सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में बीते दिनों उद्योगपति से बाबा बने सरवन झांझड़िया, जो पिछले दिनों शहर में चर्चा का विषय बने हुए थे और उन्होंने मौन धारण किया हुआ था, जो कि राम राज्य लाने की बात करते थे। अब उनकी पत्नी सामने आई है और उन्होंने सरवन झांझड़िया के बारे में बहुत बड़े खुलासे किए हैं। देखिए क्या कहती हैं उनकी पत्नी। मेरे पति श्रवण, जो एक मौनी बाबा के रूप में अभी सब ये जो चल रहा था कि श्रवण मौनी बाबा बन गए हैं, बहुत बड़े महाराज हैं। तो एक साल पहले हमारी जिंदगी में एक ऐसी दुखद घटना हुई थी कि मेरा जवान बेटा एक्सपायर हो गया था, जिससे मैं भी बहुत ज़्यादा सदमे में थी। और मेरे को कहीं ना कहीं ये था कि श्रवण भी उस सदमे में है और हो सकता है वो सच में आध्यात्मिक जीवन जीना चाह रहे हैं और योगी बनना चाह रहे हैं। लेकिन 23 तारीख को श्रवण जी ने एक प्रोग्राम करा था मुरथल रोड के किसी होटल में, तो मैं वो देखने के लिए और परखने के लिए वहां पहुंची, क्या सच में श्रवण आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। तो मैंने वहां देखा उनका जो पहनावा था और उन्होंने जो सिंगर बुला रखे थे, अगर वो राम युग लाना चाह रहे होते तो उनका भगवा उन्होंने धारण कर रखा होगा। और राम युग लाने का मतलब है कि भाई कोई राम के भजन करवा रहा है या कोई इस तरह की प्रस्तुति दे रहा। वहां मैंने देखा पंजाबी गायक गाने गा रहे हैं, श्रवण वहां मतलब मैंने ये देखा कि श्रवण अपने मेंटल लेवल पे ठीक नहीं है। उनको जैसे प्रस्तुत किया जा रहा है वो वैसे ही चले जा रहे हैं। तो मैंने वहां नोटिस करके मैंने परिवार वालों से बात की कि श्रवण ठीक नहीं है और वो योगी वगैरह नहीं है, वो भ्रमित है। तो एक फ्रॉड है पुष्पा शर्मा, जो अपने आप को पत्रकार बता रही है, वो मेरे साथ भी एक पत्रकार बता के ही जुड़ी थी। मैंने एक एकेडमी कर रखी तो वहां की वो वीडियोस डाल रही थी, तो वो यहाँ श्रवण जी के पास भी आ गई। तो उसने हमारे घर की स्थिति भांप ली और श्रवण को भ्रमित करती चली गई कि मैं तो आपकी सेविका हूँ, मैं तो आपके साथ रहना चाह रही हूँ, जो मेरे को पता चला। फिर मैंने एक पत्नी होने के नाते भाई पुष्पा का बैकग्राउंड चेक करने की कोशिश की कि ये कैसी लड़की है जो श्रवण के साथ दिन रात मेरे घर में रह रही है। तो मेरे को पता चला कि पुष्पा ने पहले भी किसी के ऊपर 376 का झूठा मुकदमा लगवाया था और वो गलत साबित हुई थी। और उसके अलावा पुष्पा पे 3-4 केस सेक्टर 27 थाना में भी चले हुए हैं और इधर सदर थाना में भी चले हुए हैं। तो मैंने पुष्पा को बोला, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है कि भाई आप अच्छे हो, मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोलना चाह रही, लेकिन आप मेरे पति के पास नहीं जाएंगे। ये बोलने के बाद पुष्पा ने मेरे को व्हाट्सअप किया, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैंने श्रवण से शादी कर ली है, श्रवण मेरे पति है और तू तलाकशुदा है, अपने काम से काम रख, मेरे और श्रवण के बीच में मत आ। ये व्हाट्सएप मैसेज देख के मैं थोड़ा और परेशान होगी कि भाई ये किस तरह की औरत है। तो मैंने ये पुष्पा के खिलाफ एक दरखास्त सेक्टर 27 के थाने में दी, ये इधर है, जिसमें मैंने सारा लिखा हुआ है कि ये मेरे घर में रह रही है और इसी के साथ कोई संदीप और 2-3 जो मैंने पता किया ना वो साधु थे ना वो साध्वी थे, वो किसी यात्रा के दौरान पुष्पा को मिले थे और उन्होंने एक टीम बना ली और श्रवण के पास बैठ के एक ड्रामा क्रिएट करके उनको एक साइकोलॉजिकल गेम खेल दिया। वो महाराज की जय महाराज की, उनसे अलावा श्रवण के आसपास कोई था भी नहीं। वो सारी चीजें देख के मैं थोड़ा और डर गई कि भाई ये तो इस तरह श्रवण को इतना नशा करा रहे हैं, ये ऐसे भ्रमित कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में श्रवण की जान को भी खतरा है। तो मैंने ये दरखास्त देने के बाद मैं घर आई, मैंने श्रवण से बोला कि भाई मैं इनसिक्योर हूँ, अब आपके साधु और साध्वियों से इनके आईडी प्रूफ लिए जाएं, इन्होंने कहाँ से दीक्षा ली है वो सब लिया जाए। उस दौरान जो मैं ये दरखास्त सेक्टर 27 के थाने में दे के आई थी, उस पर पुलिस वाले को पता चला कि पुष्पा यही है, तो सेक्टर 27 थाने से
कई पुलिस वाले और एक जिसके हाथ में ये कंप्लेंट थी प्रोमिला मैडम, वो आए। श्रवण ने और किसी को अंदर नहीं घुसने दिया, सिर्फ प्रोमिला मैडम को घुसने दिया। वो मेरे आने के बाद मैंने देखा कि श्रवण बिल्कुल नशे के हालात में थे, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो मैंने पूरा कोऑपरेट किया। ये मेरे को निशान वगैरह भी हैं, उन्होंने खूब जीना जप्ती की और कई तरह की हरकतें की, लेकिन मैं शांत रही क्योंकि मेरे को दिख गया था कि ये लोग इसको उकसा के और मेरे को हानि पहुंचाना चाह रहे हैं। मैंने 112 पे कॉल करके पुलिस की हेल्प मांगी। पुलिस बाहर थी, सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। पुलिस वाली चिल्लाए जा रही है, श्रवण उसके पीछे भाग रहे हैं, गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं। मैंने उसको समझाया कि बहन ये अपने मानसिक संतुलन में नहीं है। उसके बाद बहुत मुश्किल से हम बाहर निकले हैं। फिर सेक्टर 27 थाना के जो एसएचओ थे, उन्होंने मेरे को बोला कि प्रशासनिक हेल्प की बजाय आप अपने हस्बैंड का इलाज कराएं। तो अब मैंने एक हेल्थ केयर सेंटर में संपर्क किया और ये जो पुष्पा ने और मेरी दो नंदों ने जो मेरे पे झूठे आरोप लगाए हैं कि मैंने श्रवण का किडनैप कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। सारी रिकॉर्डिंग है, ये रसीद है श्रवण के हेल्थ केयर सेंटर की और ये पूरी रिपोर्ट्स हैं जहां श्रवण एडमिट है। ये देखो एम्स हॉस्पिटल है जहां से मानसिक रोगी के जो डॉक्टर होते हैं वहां से इलाज चल रहा है और ये पूरा श्रवण का मैंने वहां मेडिकल कराया है, जांचें कराई, जहां से अफीम जैसी और कई नशीली दवाएं उनके उसमें पाई गई हैं, जो कि मेरे पास पूरी रिपोर्ट्स हैं। ये रिपोर्ट्स कहीं भी सर्च करवाई जा सकती है, मैं डॉक्टर का नाम तक बता रही हूं। ये डॉक्टर ने श्रवण की मेंटल हेल्थ देखते हुए इलाज स्टार्ट किया है। तो जो पुष्पा ने मेरी नंदे मेरे को बोल रही हैं कि हमारे भाई को मरवा देगी या कुछ भी, और जो पुष्पा कह रही है कि श्रवण को जान का खतरा है, मैं सभी शहरवासियों से हाथ जोड़कर पूछना चाहती हूँ, मेरे 20 साल के वैवाहिक जीवन में मैंने आज तक अपने हस्बैंड को कभी नुकसान पहुंचाया, और ऐसी कौन औरत है जो अपने आदमी को मरवा देगी? मैं ओपन कर रही हूं हर चीज की, मेरा आदमी भ्रमित कर रखा है, नशे में चूर कर रखा है, मैं अपने आदमी को बचाना चाह रही हूं। वो लोग पुलिस प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं, मेरे पे दबाव बना रहे हैं कि श्रवण को लेके आओ। इस स्थिति में मैं श्रवण को इलाज कराए बगैर बाहर नहीं ला सकती। रही बात ये देखो, जो श्रवण की पिछली रिकॉर्ड है, ये इनके संपर्क में आने के कारण उन्होंने अपनी दवाइयां बंद कर दी थी। ये दवाइयां उनके लिए बहुत जरूरी है। ये श्रवण का पूरा रिकॉर्ड है, आप किसी भी हॉस्पिटल से किसी भी डॉक्टर से उनकी हिस्ट्री ले सकते हैं अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो। इससे पहले भी मैंने श्रवण को 6 महीने पहले, हमारा कोई लंबा चौड़ा डिस्प्यूट नहीं है, वो नशे के आदी हैं और हमें परेशान करते हैं, और मैं मेंटली इतनी प्रिपेयर नहीं हूं कि पूरी रात एक नशा करे हुए आदमी के साथ पिट सकूं या रह सकूं। इससे ज्यादा हमारा कोई लंबा चौड़ा इशू नहीं है। जो पुष्पा ने और मेरी दो नंदे, जिन मेरी नंदों ने मेरे खिलाफ बयान दिए और पुष्पा ने बयान दिए, 2006 में भी वो प्रॉपर्टी पे केस करके पैसे ले जा चुकी हैं, और अब 1.5 महीने पहले भी उन्होंने हमारी दादा लाई कोठी पे केस किया है। फिलहाल वो तो चाहती हैं कि मेरा और श्रवण का डिस्प्यूट दिखे जिसका वो फायदा उठा सके। और जो उन्होंने एक मैटर उठाया मेरे बेटे को लेके, मेरा बेटा, मुझे पता है, एक 2019 का रिजल्ट उठाएंगे, 8वीं क्लास में ऑल इंडिया टॉप रिकॉर्ड तोड़ा था मेरे बेटे ने RIMC का। जिसकी मां चरित्रहीन होगी वो बच्चा ऑल इंडिया रिकॉर्ड तोड़ देगा। गेटवे स्कूल के फर्स्ट रिकॉर्ड से लेके जब मेरा बेटा हर साल बेस्ट अटेंडेंस अवार्ड लेके आता था। और रही बात, उन्होंने कहा कि मेरी जो नंदे बयान दे रही हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूं उनके बच्चों का रिकॉर्ड उठा लें। उनके सारे बच्चे जेलों में बंद हैं मर्डर केस में, और जो पीछे जहरीली शराब पी के जो 26-29 आदमियों की मौत हुई थी उस केस में आज तक उनकी जमानत भी नहीं हुई है। वो मां मेरी परवरिश पे उंगली उठा रही है।
जो कि बिल्कुल गलत है। मेरे को चरित्रहीन बोल दिया पुष्पा ने। कैसे बोल दिया? मैं कहां से चरित्रहीन थी? वो मैंने जो भी किया, मेरे पास सबूत हैं हर चीज के, आप लोग पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। पुष्पा से मेरे खिलाफ जो जो उसने बयान दिए हैं वीडियो के अंदर, सबूत लिए जाएं, नहीं तो मैं आप सभी से विनती करती हूं कि मुझे पुष्पा से, मेरी नंदों से इतनी राहत दिलाई जाए कि मैं अपने पति श्रवण का आराम से इलाज कर सकूं, अपने घर को बसा सकूं। पुलिस को कंप्लेंट दिया? मैंने पुलिस में पुष्पा शर्मा के खिलाफ कंप्लेंट दी थी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैडम एक इल्जाम है आप पे, आप छोड़ के चली गई थी, आप अपने हस्बैंड को क्यों छोड़ के चली गई थी आप? मैं छोड़ के नहीं गई। अगर आप चाहो मैं उस टाइम श्रवण नशे में इतने, मैंने अब भी उनका जो कराया है वो नशे में इतने धुत रहते थे कि मैं हर रोज उनको, आप समझ सकते हो जिस माँ का जवान बेटा चला जाए उसकी मेंटल हेल्थ और शारीरिक हेल्थ कैसी रहती है। मैडम पंचायती तलाक का क्या मैटर है? हमारा कोई नहीं है, मैं यहाँ बैठी हूँ। अगर हमारा पंचायती तलाक हुआ है, एक आदमी आके बोल दे कि हमारा यहाँ समझौता हुआ था, एक आदमी, मैं वहीं सब कुछ छोड़ दूंगी।